नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों को ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ जो हर पेरेंट्स को सोचना चाहिए। ऐसे पेरेंट्स जिनके बच्चे अभी 5, 6 या 7 साल अब स्कूल जाने वाले हैं या स्कूल से पहले ही केजी क्लासेस और पढ़ाई लिखाई शुरू कर चुके हैं, वो माँ बाप को क्या सोचना है, वो पेरेंट्स को क्या सोचना है। ठीक है, देखिए कुछ आगे का बात बताता हूँ मैं। 91 से लेके 2000 के बीच में जब जब मैंने इंजीनियरिंग एज इंजीनियरिंग अपना करियर शुरू किया था, और 2000 के बाद से रख लो 2010 तक, इस बीच में मैंने सभी फेज देखा और मैंने पाया कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, ये एजुकेशन सिस्टम है मुश्किल से 1% से भी कम लोगों को फ़ायदा पहुंचा रहा है। वो भी तब जब वो सफल रूप से डिग्री लेकर और एक डिफ़िकल्ट एग्जामिनेशन को पास करके अगर वो सरकारी अधिकारी बन जाते हैं तो एक सफल है। मतलब सर्विस इंडस्ट्री में सफलता में परसेंटेज बहुत कम है। ठीक है, अब ये मैं क्यों कर रहा हूँ, आज से 10 साल पहले का बात कीजिए, अधिक पुराना नहीं, 10 साल पहले एज ए इंजीनियर अगर आप फ्रेशर्स ग्रेजुएट इंजीनियर का ज्वाइनिंग सैलरी देखेंगे तो 20 से 25 हज़ार था, और आज भी मुश्किल से 25 से 30 हज़ार रुपये है। ये प्राइवेट सेक्टर का बात कर रहा हूँ जहाँ शोषण अपने चरम सीमा पर है। जबकि इसी जीईटी पोस्ट के लिए, ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग के लिए, यूपीएससी, स्टेट गवर्नमेंट, अलग अलग पीएसयू में अगर ज्वाइनिंग के समय का देखा जाए तो अराउंड 60,000 to 70,000 के बीच में उनका सैलरी आता है। ठीक है, तो कहाँ 15 से 20 हज़ार और कहाँ से 60 हज़ार, ये 4 गुना का अंतर क्यों है? निश्चित रूप से जो शिक्षा दिया गया है उसमें कुछ गड़बड़ी है। ठीक है, या पैसा लेकर डिग्री बांटा गया है। सिर्फ इंजीनियरिंग फील्ड में नहीं है, ये फार्मेसी, ये बीएड, ये एमबीए, ये मेडिसिन, सभी एरिया में ये चीज़ है। जितने भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हैं वो आपके बच्चों को शिक्षा नहीं देते हैं, वो आपके बच्चों को सर्टिफिकेट देते हैं। ठीक है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण क्या है, इवन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में हाल के कुछ दिनों में, कुछ दिन पहले इजराइल में जब वार शुरू हुआ था, इजराइल और फलस्तीन वार, तो फलस्तीन का वर्कर इजराइल में पहले काम किया करता था, कंस्ट्रक्शन वर्कर। तो वार के बाद वो नहीं गया तो इंडिया से उन्होंने कंस्ट्रक्शन वर्कर को मांगा। तो आपको मालूम है कि इंडिया में 3 लेवल का इंस्टीट्यूट है नॉर्मली, एक ग्रेजुएशन के लिए होता है, एक डिप्लोमा के लिए होता है, एक आईटीआई होता है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जहाँ वैसे स्टूडेंट्स को प्रशिक्षण दिया जाता है जो कि डिप्लोमा और इंजीनियरिंग कोर्स में नहीं गए, नहीं जा सके, या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में के लिए पैसा नहीं था तो नहीं जा पाए, तो ऐसे स्टूडेंट आईटीआई के थ्रू जाता है। अब ये आईटीआई भी जो है सो 2 लेवल में है। आईटीआई भी प्राइवेट होता है, गवर्नमेंट का होता है। ठीक है, तो जो इजराइल में गए थे उन करीब करीब सभी को आईटीआई का सर्टिफिकेट था। आईटीआई में क्या होता है कि जनरली ये देखा जाता है कि किस ट्रेड में इसको सर्टिफिकेट मिल रहा है, कारपेंट्री में है, वेल्डर में है, इलेक्ट्रिशियन में, इधर का अलग अलग ट्रेड होता है और सर्टिफिकेट दिया जाता है। उस तरह के लोगों को इजराइल भेजा गया, और देश में भी जाता होगा। इजराइल से रिपोर्ट आया है कि इंडिया से जो आईटीआई होल्डर, सर्टिफिकेट होल्डर आया है, उनको हथौड़ा भी पकड़ने नहीं आता है। ठीक है, हमारा देश का पॉलिसी के कारण देखिए क्या हो रहा है। तो हम ये कर रहे हैं कि हमारे पड़ोसी ये कर रहे हैं तो हम भी ये करेंगे, हमारा भी बच्चा ऐसा होगा, फिर आप खतरनाक मोड़ पर जा रहे हैं। आप अपने बच्चों का इंटेलिजेंस आरंभिक समय में ही, जिसमें शिक्षा देने के बारे में सोच रहे हैं, उस समय आप अपने बच्चों का इंटेलिजेंस सोचिए। तो आप बोलेंगे कि भाई 5 साल 6 साल का बच्चों का इंटेलिजेंस कैसे देखा जाए? इंटेलिजेंस के लिए सबसे अच्छा मानक है मैथमेटिक्स। 1 + 1 कितना होता है, ये कितना उंगली होता है, हाउ मेनी सन्स आर देयर, हाउ मेनी स्टार्स आर देयर, है ना, ये कितना अंगूर है। ऐसा करके आप बच्चों का इंटेलिजेंस चेक कर सकते हैं। जनरल इंटेलिजेंस चेक कीजिए, ये कौन सा कलर है, ये कौन सा कलर है, ये बड़ा है, ये छोटा है,
इसका शेप कैसा है, प्रारंभिक रूप में आप इंटेलिजेंस चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ हुआ। दूसरा है कि जो इंटेलिजेंस है, लोग मेहनत करके कहीं से कहीं पहुंच सकते हैं, इसमें डाउट नहीं है, लेकिन 80% इंटेलिजेंस जो गवर्न होता है जेनेटिक्स से। ठीक है, अगर जेनेटिक्स आपका इंटेलिजेंट है तो निश्चित रूप से आप इंटेलिजेंट होंगे। ठीक है, तो हमारा जो पेरेंट्स है उनसे ये रिक्वेस्ट है कि बच्चों को ज़बरदस्ती किसी स्ट्रीम में धकेलने के पहले आप उनका आईक्यू चेक कीजिए। आप अपने आसपास देखिए, है ना, कई डॉक्टरों से ज़्यादा इनकम एक दवा का दुकान पर लग कर रहा होगा, कई इंजीनियर से ज़्यादा इनकम एक ठेकेदार करता है, कंट्रैक्टर। ठीक है, कई एमबीए से ज़्यादा इनकम आपको जो रिटेलर होता है, जो साइकिल लेकर जगह जगह सामान दुकानें पहुंचाता है, वो करता है। ठीक है, कई मेसन, मजदूर, कारपेंटर, ये आज का जो इंजीनियर है जो प्राइवेट कॉलेज से पढ़ के आया हुआ है उससे ज़्यादा इनकम होता है। अगर मेसन का 800 रुपया डेली से दिहाड़ी जोड़ेंगे 24-25 हज़ार होता है। आज के डेट में कई सारा इंजीनियर्स को नहीं मिलता है उतना। ठीक है, तो ये धारणा है कि बच्चे पढ़ के अच्छा नौकरी करेंगे तो लाइफ सक्सेसफुल हो जाएगा, तो ये गलत बात है। अच्छा नौकरी 1% से भी कम है। अच्छा नौकरी उसको बोला जाता है जो सरकारी नौकरी है, कम से कम जॉब जाने की डर नहीं होती है। अदरवाइज प्राइवेट में कोई गारंटी नहीं है। प्राइवेट में अच्छा जॉब और सक्सेसफुल जॉब का गारंटी 0.1% से भी कम होता है। जो बिल्कुल बहुत ही तेज तरार और चालाक किस्म के लोग होते हैं वो ऊपर के लेवल में पहुंच जाते हैं। तो ठीक है, तो उस तरह के लोगों के लिए जो बहुत तेज तरार और चालाक है, जो चापलूसी करने का गुण है जिसमें, उन लोग के लिए इंजीनियर और डॉक्टर बनना जरूरी नहीं, किसी भी फील्ड में रहेंगे तो कमा लेंगे। अदरवाइज आप ये पाएंगे, आप ये देखेंगे कि पढ़े लिखे लोग अधिक बेरोजगार होते हैं इन कंपेरिजन टू जो अनपढ़ है या कम पढ़े लिखे हैं। जो कम पढ़े लिखे हैं या नहीं पढ़े हुए हैं वो अपना रोजगार का तलाश कर लेते हैं, लेकिन जो पढ़े लिखे हैं अब वो समझने लगते हैं कि हम वही जॉब करेंगे जिस लेवल का हमारा पढ़ाई है। आपके देश का व्यवस्था वैसे नहीं है, आप में वो क्षमता नहीं हो सकता है कि आप उस लेवल तक पहुंच पाए, क्योंकि वहाँ पर पहुंचने का बहुत बड़ा रेस है, बहुत बड़ा रेस है जहाँ सब आदमी नहीं पहुँच सकता है। ठीक है, तो इसलिए ये ध्यान रखिए कि आप अगर आज के डेट में भी मैं बोलूँ, ये गारंटी के साथ मैं करता हूँ, बहुत सारा इंजीनियर्स है, बहुत सारा डॉक्टर है जो कि प्राइवेट कॉलेज से पढ़ के आया है, अगर उसके परिवार में या किसी तरह का इन्वायरमेंटल या सोसाइटी में सपोर्ट नहीं मिलता है वो कुछ नहीं कर पाएगा। आज के डेट में भी जो इंजीनियर्स है 15,000 रुपया में काम कर रहा है, एक रिक्शा वाला उससे अधिक कमाता है। कई सारा MBA जो है सो रोड पर घूमता है। इसका कारण क्या है? गलत शिक्षा नीति। मैं ये अच्छी तरह से जानता हूँ कि बहुत सारा ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसमें आप नाम आज के डेट में लिखा लीजिए, 4 साल में आपको BTech का डिग्री देगा, 3 साल में आपको MTech का डिग्री देगा, टोटल फर्जरी। ठीक है, और विडम्बना ये है कि सभी इंस्टीट्यूशन या तो डीम्ड यूनिवर्सिटी है या गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज है, तो कहाँ आप अच्छा करियर पाएंगे। इसीलिए माता पिता ज़बरदस्ती अपने बच्चों को इंजीनियर, डॉक्टर, MBA बनाने के चक्कर में नहीं पढ़ना है। आप पहले इंटेलिजेंस देखिए, उसको पढ़ाई के साथ साथ सही ट्रैक पर रखिए, रास्ता खुद बना लेगा। आपको थोड़ा सा गाइड करना पड़ेगा। लेकिन ये कि शर्मा जी का बेटा IAS ऑफिसर हो गया था, आप अपना बेटा को भी दिल्ली भेज दीजिए, तैयारी करने के लिए IAS हो जाएगा, कलेक्टर बन जाएगा। अगर ये धारणा आपका है तो बहुत अधिक चांस है उस तरह का माता पिता बचता है। ठीक है, तो बहुत ध्यान देने वाला बात है। अपना बच्चे को शुरू से ही टैकल कीजिए, उस पर नज़र रखिए, उसको समझिए, लड़का हो या लड़की। ठीक है, आप इंटेलिजेंस के बारे में कोशिश कीजिए, उसका IQ चेक करने का कोशिश कीजिए। ठीक है, इसी चीज़ को पकड़ के चाइना आज सक्सेसफुल हो गया है। वहाँ पर जो बच्चा साइंस रिलेटेड फील्ड में नहीं जा सकता है, उसको स्टार्टिंग से ही ऐसा ट्रेनिंग देना शुरू करता है कंट्री कि वो
बड़ा होने के बाद जॉब अपना स्वरोजगार स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो बेवकूफ़ी भरी चाल को नहीं अपनाइए, दूसरों को देखा देखी नहीं कीजिए, बच्चों को टॉर्चर नहीं कीजिए कि तुमको ये करना है। उसका देखिए इंटेलिजेंस किस में है। जब 10-12 बरस का हो जाएगा तो उसका प्रेफरेंस बदलेगा, लेकिन 10th के बाद 16-17 बरस के बाद वो बच्चों से खुलकर बात करने का वो खुद आपको बताएगा कि उसका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। जीवन जीने के लिए तो कुछ करना ही पड़ेगा, ठीक है। माँ बाप का एक समय होता है, उसके बाद माँ बाप ही नहीं रहता है, बच्चे रहते हैं, तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। आपको भी पेरेंट्स उसमें बच्चों का सहयोग करें। बच्चा अगर कोशिश नहीं कर रहा है तो प्रेरित करना पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है। इंडिया का जीडीपी पर नहीं जाइए, पर कैपिटा इनकम पर नहीं जाइए। इंडिया का पर कैपिटा इनकम बहुत ही कम है, एवरेज लगाकर नहीं जानना है। आप आसपास के घर में देखिए कितने आदमी रहते हैं, कितने लोग अर्न करते हैं, उसी से पर कैपिटा निकाल लीजिए, ठीक है। कितने परिवार में डेली दूध खरीदा जाता है, कितने परिवार में डेली हरा सब्जी आता है, कितने परिवार में डेली फल फूल खाया जाता है, ठीक है। कितने परिवार के पास 4 व्हीलर है, आप खुद देखिए। कितने परिवार के घर में फ्रिज है, आप खुद देखने का, ठीक है। आसपास देखिए, ये नहीं पता चल जाएगा। तो शिक्षा बहुत इम्पोर्टेंट है। शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि किताब और कॉपी खोल के प्रश्न उत्तर पढ़ रहा है, एग्जामिनेशन में आएगा। शिक्षा ऐसा शिक्षा जो कि आगे आने वाले समय में आपको जीवन जीने के लिए आपको सपोर्ट दे सके, आपको रोजगार दे सके। पैसा बहुत अधिक जरूरी है। पैसा कमाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए जो जानकारी होता है वही सही शिक्षा है। तो उम्मीद है कि समझ गए होंगे, और इससे संबंधित जानकारी आप हमसे बात करके ले सकते हैं। हमसे बात कीजिए, चार्जेबल है हमारा बातचीत, हमारा कन्वर्सेशन चार्जेबल है, कंसल्टेंसी चार्जेबल है। लेकिन हो सकता है कि आपकी समस्या का समाधान हमसे बातचीत करने में निकल रहा है। बहुत सारे लोगों का निकल आया है। बी केयरफुल, डाउट्स की तरफ नहीं जाइए, लोगों से बात कीजिए, और हर आदमी का बात मानना जरूरी नहीं है। आप खुद सोचिए, अगर नहीं सोच पाते हैं तो हमारे चैनल पर आइए, सुजीत कैरियर काउंसलिंग पर बात कीजिए। आपको सही जानकारी मिलेगी, या सही जानकारी देने का मैं आपको कोशिश करूँगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना है। थैंक यू एंड टेक केयर ऑफ योर चैनल।